रिकॉर्ड 44 सीसी फ्रंट। बहुत सारे लोग हो सकता है गीतांशु को जानते हो, बहुत सारे लोग ना जानते हो। कितने महीने पहले गीतांशु मेंटोरशिप में आए थे? 5 to 6 months पहले, सितंबर में गीतांशु दोबारा, पहले भी एक बार मेंटोरशिप में आया था सितंबर से 1 या 2 महीने पहले, 1 महीने पहले शायद गीतांशु ने बिजनेस स्टार्ट किया था और फॉरएवर में रीस्टार्ट किया था। गीतांशु की जर्नी को मैं पर्सनली जानता हूँ। 2 साल पहले शायद गीतांशु ने फॉरएवर समझा था, स्टार्ट किया था, कुछ टाइम तक किया था, बट उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से ही क्विट, उस फॉरएवर नहीं किया। क्या कुछ बोलना है? क्या ये चाहते हो, आप बोलना चाहते हो? नहीं आप बोलो। मैं बता दूं ना, थोड़ा सा हिंट दे दूं ना जर्नी का। आपकी वजह से ही हूँ सर, बोलो। तो गीतांशु ने उस टाइम पे फॉरएवर को क्विट किया, और बट लाइफ में अगर भूख हो तो इंसान कुछ ना कुछ जरूर करता है, और मुझे पसंद है कि कोई कुछ ना कुछ तो करे। अगर ऐसा नहीं है फॉरएवर छोड़ के वो कुछ भी ना करे, तो एक इंडस्ट्री, आप सब अवेयर हो उस इंडस्ट्री के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग। गीतांशु ने उस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, और वहां पे मुझे नहीं पता गीतांशु ने क्या किया, क्या सीखा, बट एक चीज सबसे बढ़िया सीखी, दैट वाज कंटेंट बिल्डिंग। मतलब सीखी या रियलाइज करी कि कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। और उस टाइम से आज तक, ये 1.5-2 साल उसने बहुत मेहनत करी, अपना कंटेंट बनाया, रेगुलर बेसिस पे रील्स बनाई, रेगुलर बेसिस पे रील्स बनाई। स्टार्टिंग में स्ट्रगल भी फेस किया, नेटवर्क मार्केटिंग में भी फेस किया, एफिलिएट में भी फेस किया। ऑब्वियसली टाइम लगता है हर चीज को प्रमोट करने में, ग्रो करने में, बट धीरे धीरे उस इंडस्ट्री में भी काफी ग्रो किया। बट अभी हम गीतांशु से पूछ लेंगे व्हाट वाज हिज रीजन टू कम बैक टू फॉरएवर। देन ही स्टार्टेड फॉरएवर अगेन आफ्टर अचीविंग ग्रेट माइलस्टोन्स। लाखों रुपए कमाने के बाद उस इंडस्ट्री में ही स्टार्टेड फॉरएवर अगेन। एंड ऐसा नहीं है कि फॉरएवर में आके पुराने एफिलिएट में जिनको ज्वाइन कराया था उनको ज्वाइन कराया, नहीं, ही स्टार्टेड वर्किंग फ्रेशली। उसने फ्रेश काम किया, जिस महीने स्टार्ट किया सेम मंथ रिकॉर्ड बनाया, मेंटोरशिप में आया, 3-4 महीने धीरे धीरे रिक्रूटमेंट करता गया, लास्ट मंथ बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड बनाया। ऑल दो वो 3-4 महीने स्ट्रगल फेस इसलिए था क्योंकि जब लास्ट टाइम वो मेंटोरशिप में आया था उसके कुछ दिन बाद उसका इंस्टाग्राम उड़ गया था। बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम उड़ा था, आपने देखा होगा, मेरा भी उड़ा था 1-2 घंटे के लिए, मेरी भी जान निकल गई थी। बट पता नहीं, लकीली मेरा इंस्टाग्राम वापस आ गया था, लेकिन गीतांशु के कई लाख फॉलोअर्स थे, वो वापस नहीं आ पाया था। लेकिन आज भी गीतांशु के हजारों फॉलोअर्स हो चुके हैं, क्योंकि उसने फिर मेहनत करी, फिर से नया अकाउंट बनाया, फिर से मेहनत करी, फिर से अपना सोशल मीडिया बिल्ड किया। मैं यही आपको गीतांशु से मैसेज दिलवाना चाहता हूं, जो भी मैसेज वो देना चाहता है, हिज जर्नी इज कमेंडेबल। बट ऐसा क्या है जो आपको करना चाहिए, जो गीतांशु आपको बताना चाहता है, वो सुन लो। 44 सीसी फ्रंट, गीतांशु कितने का चेक बनेगा 44 सीसी फ्रंट पे? सर एग्जैक्टली अभी कैलकुलेट नहीं किया, बट 1.5 to 2 लाख तक का। 2 लाख रुपए टोटल चेक पार हो सकता है, टीम इनकम मिला के 2 लाख रुपए का चेक। और सुपरवाइजर लेवल है अभी। 44 सीसी के साथ साथ टीम में भी बिजनेस हुआ है, सुपरवाइजर लेवल पे इतना बड़ा बिजनेस आज तक किसी ने नहीं किया होगा। सो अप्रिशिएबल। नाउ ओवर टू यू। 10,000 लोग आपको सुन रहे हैं, और इवेंचुअली हर कोई ये चीज करना चाहता है जो आपने करी। कर सब नहीं पाते, बट करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता अगला ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, कब तोड़ेगा, क्या पता आप ही तोड़ो इस रिकॉर्ड को दोबारा। कब तोड़ोगे मुझे नहीं पता, बट कोई ना कोई तो तोड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए। तो कैसे वो रिकॉर्ड टूटेगा और क्या करना चाहिए इन्हें, वो आप बता दो बस। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी मीटिंग में आपने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि आज मैं ग्रैंड टीम मीटिंग में आने वाला हूँ। मेरे को ठीक आधे घंटे पहले कृष्णा सर का कॉल आया कि गीतांशु ग्रैंड टीम मीटिंग में रिकॉग्निशन चाहिए या मेंटोरशिप में रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि मैं तो यही सोच के बैठा था कि मैं मेंटोरशिप में रिकॉग्नाइज होऊंगा, 5 से 6 हजार 7 हजार लोगों के आगे रिकॉग्नाइज होऊंगा। बट अभी आई डोंट नो अभी यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे हैं, बट मेंटोरशिप से बहुत ज्यादा लोग हैं अभी ग्रैंड टीम मीटिंग में, बिकॉज नोवस भी है इसमें। कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप सिर्फ एएस को मिलती है जो 2सीसी कंप्लीट करते हैं, बट नोवस तक को भी आज मैं देख पा रहा हूँ, और मैं उनके सामने भी रिकॉग्नाइज हो पा रहा हूँ, उनको भी दिखने को जानने को मिल रहा है कि इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कोई बहुत बड़ा नहीं है मेरे से इंडस्ट्री से। वो लर्निंग आज मुझे यहाँ काम आ रही, जो उस टाइम में अट्रैक्ट हुआ एफिलिएट मार्केटिंग में, गलत चीज से अट्रैक्ट हुआ, बट उस गलत चीज में जाके जो सही चीज मैंने सीखी और उस सही चीज को या सही तरीके से इम्प्लीमेंट करी, तभी आज मैं ये रिकॉर्ड सेट कर पाया। अब वो चीज थी पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में कोई लेवल्स नहीं होते, ऐसा नहीं मैनेजर बनने के बाद ही आपको फेम मिलेगी। वहां पे आप पहले दिन से फेम ले सकते हो, राइट स्किल्स है तो, अगर आप वहां पे सही तरीके से उन चीजों को सीख रहे हो और काम कर रहे हो, सर ले सकते हो आप। ये चीज हो रही थी, हो अच्छा सकता है। गीतांशु, एक चीज पूछ रहा हूँ मैं, जैसे बीच में इट वाज टफ टाइम जब आईडी बैन हुई, यू स्टार्टेड फॉरएवर अगेन, फिर आईडी इंस्टाग्राम चला गया, बहुत सारे लोग यहाँ ट्राई करते रहते हैं रील्स बनाना,
वो अलग बात है, बट बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड इट इज ऑब्वियस। अगर हम किसी को पैसा कमाते हुए देखते हैं, मैं भी अगर कम पैसा कमा रहा हूँ और मैं किसी और को पैसा कमाते हुए देखूंगा, और मेरे को अगर अपनी इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी अट्रैक्ट हो सकता हूँ। अट्रैक्शन इज ऑब्वियस। बट यू आर फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, आपने वो भी किया, फॉरएवर भी किया। अब जब आपके पास टफ टाइम था, जब आपको लग रहा था फॉरएवर दोबारा नहीं कर पा रहे और दोबारा जाने का मन भी कर रहा था, तो क्यों नहीं गए? ऐसा क्या लगा कि नहीं मेरे को यहीं रुकना है, वहां नहीं जाना? और सर ये ऐसा क्या फर्क है बेसिकली कि इनको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए? लर्निंग्स तो बंदा आज अगर हमने आपसे सीख लिया कि पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है, तो जो वहां पे जाके सीखना था वो सीख लिया। कि मतलब एक रियलाइजेशन चाहिए थी, पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है, जो हमारी ट्रेनिंग्स में कम है। हम वो डालेंगे, अगर हम सीखेंगे यूट्यूब पे सब कुछ है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी, देख के ही तो करना है डुप्लीकेट। बट ऐसा पैसे से डिस्ट्रैक्शन कैसे बचे? मतलब हाउ यू फील दैट यू आर बेटर हेयर नॉट देयर? सर पहली चीज तो मैं ये बताता हूँ कि मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ था एफिलिएट की वजह से। एफिलिएट में ना सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया, भाई तुम्हारा 2cc करा रहा है क्या, 30,000 से ज्वाइनिंग, 30,000 से ज्वाइनिंग है, यहाँ तो भाई 1,500 रुपए का कोर्स है, इधर आजा 1,500 में तेरे को 1,000 रुपए मिल जाएंगे। मैं कहा ठीक है, मैं कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ठीक है, अच्छी कमीशन है, यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट है, वहाँ पे तुम्हारा डिजिटल प्रोडक्ट है। कह रहे अच्छा, कह रहे तू तो वहाँ पे टीम बना रहा है, वहां पर तो तेरे को ये टीम बनानी पड़ेगी, टीम से काम होगा तो जाकर तेरे को पैसा आएगा, ये होगा। मैं कहा इधर कैसे? कह रहा है इधर तू 5 कोर्स डेली बेचेगा, तू डेली के 5,000 कमाएगा, तू महीने का 1.5 लाख कमा लेगा, ऐसे ही कमा लेगा। मैं कहा ठीक है। तो मैं ये सब पैसा देख के मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ। उनका कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है, उनके कोई इंसेंटिव नहीं है, कुछ नहीं है। बट इतनी नॉलेज नहीं थी ना मेरे को स्टार्टिंग में। बिल्कुल। मैंने भी तो आप लोगों को 2cc करके बिजनेस स्टार्ट किया था। आपको भी अभी 99% नॉलेज नहीं है फॉरएवर की, सिर्फ 1% नॉलेज है कि आपको मैनेजर तक का ही मार्केटिंग प्लान पता है। मैनेजर तक का मार्केटिंग प्लान 5% भी नहीं है फॉरएवर का। बिल्कुल सही बात है। ये चीज मेरे को भी नहीं पता था। 5% ही पता, 5% भी बहुत ज्यादा, 1% भी नहीं पता था मुझे फॉरएवर का। बट वहां पर मैं ये शॉर्ट टर्म इनकम देख के, फास्ट इनकम देख के, क्विक इनकम देख के मैं अट्रैक्ट हो गया। और फिर मैं एफिलिएट में मैंने ज्वाइन कर लिया। कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट मैंने ज्वाइन कर लिया, बहुत ही बकवास कंपनी थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं पैसा भी कमाने लग गया। मैं बोल रहा वाह क्या बात। जिनको 30,000 रुपये मैंने पिच कर रखा था फॉरएवर में, 2-3 महीने काम किया था, पहले महीने का चेक मेरा 18,000 का आया था फॉरएवर में, 3 ईयर्स कराए थे मैंने उस टाइम पे, पहले महीने। फिर भी मैं एफिलिएट मार्केटिंग में अट्रैक्ट हो गया, और मैं वहाँ पे अच्छा कमा रहा हूँ, महीने का 25-30 हजार रुपये आ रहा है, फिर बढ़ता गया 40,000 आ रहा है, क्योंकि वहां पर वही बंदा पैसा कमा सकता है जिसके पास लीड्स का बहुत अच्छा फ्लो है। और स्टार्टिंग में मुझे वहां पे भी बहुत चैलेंजेस फेस हुए, क्योंकि वहां पे मैं फॉरएवर की तरह काम कर रहा था, वहां पे मैं इन्विटेशन कर रहा था, वो नहीं करनी होती वहां पे। तो धीरे धीरे वहां पर भी सीखा, मतलब सीखना तो देखो आपको हर जगह पड़ेगा, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, तो वहां पर भी सीखा, वहां पे भी चैलेंजेस फेस किए, 2-3 महीने में वहां पे इनकम होने लग गई। तो उसके बाद जब 2 साल मैंने अच्छा पैसा कमाया, फिर मेरे को राइट गाइडेंस मिली। मेरे को एक बार को तो वहां पर भी डाउनफॉल आने लग गया था, कि यहाँ पे मेरे को समझ आने लग गया था कि मेरे को यहाँ पर ना एफिलिएट में अगर पैसा कमाना है तो मुझे डेली काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है। बिजनेस वो होता है जिसमें आप काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आना चाहिए, जहां पर 95% पैसिव इनकम हो, सिर्फ 5% एक्टिव इनकम हो, वो होता है बिजनेस। मैं यहाँ तो एफिलिएट में मैं जिस दिन दुकान का शटर खोलूंगा उस दिन बिक्री होगी, जिस दिन दुकान का शटर बंद होगा उस दिन बिक्री नहीं होगी। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरा सेल नहीं आएगी तो कोई पैसा नहीं आएगा। कृष्णा सर कहीं घूम रहे हैं, उनकी तो टीम काम कर रही है, उनका नेटवर्क काम कर रहा है, बट मेरा क्या, मेरा कौन सा नेटवर्क है एफिलिएट में? एफिलिएट में तो इधर से खरीद के उधर बेच दिया, बीच में कमा लिया। यही होती है एफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशन। तो तब मुझे समझ आया भाई, ये मैं बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो मैं कमीशन खा रहा हूँ बीच में बैठ के, ये तो बेकार चीज है। इधर से बेच के उधर कर दिया, अगर ये भी कर दिया तो मेरे को पैसे थोड़ी आ रहे हैं इस चीज से, अगर मैं काम नहीं कर रहा तो फॉरएवर में फिर मैं इसलिए दोबारा आया, रिस्क उठाकर, क्योंकि सबको पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पर फिर भी स्टेप उठाने में बहुत टाइम ले लेते हैं हम लोग। तो मैंने भी टाइम लिया, 2 साल लग गए। 2 साल में अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स वगैरह सब मैंने पूरे कर लिए, सब हो गया, ये इधर से वो खरीद लिया, वो खरीद लिया, मम्मी को ये दिला दिया, पापा को ये दिला दिया, हो गया, घर से सपोर्ट मिलने लग गया। फिर जब मैं फॉरएवर में भी जाने लगा ना, तो भी घर वाले कह रहे क्यों जा रहा है, सही तो कमा रहा है, आ तो रहा है, क्या रखा है, फिर से शुरू करेगा, कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो उनको भी थोड़ा समझाया, मैं कहा अब पहले गया था तब भी तो गया ही था ना, एफिलिएट में जब स्टेप उठा कर गया तो एफिलिएट भी कर ली, एफिलिएट से वापस जा रहा हूँ तो भी कर लेंगे। बिल्कुल। वापस फॉरएवर में इस रीजन से आया, कृष्णा सर का एक चेक आया था, जिसको चेयरमैन बोनस लेवल 3 कहते हैं, तो काफी लोगों का आता है।
इंडिया में इकलौते हैं। अभी और भी किसी का है शायद, नहीं? अच्छा, कृष्णा सर का इंडिया से इकलौते जीआईटी है। और तो ये चीज मैंने दोबारा, मैं इस चीज से मैं इंस्पिरेशन ली, अट्रैक्ट नहीं हुआ, इंस्पिरेशन ली कि हाँ, क्योंकि फॉरएवर में मेहनत होता है। आज मेहनत है, कल नहीं है, बट आज मेहनत कर लोगे तो कल बहुत बढ़िया जाएगा आपका। तो ये चीज फिर मैंने दोबारा समझी, पैसिव इनकम के बारे में दोबारा समझा, पुष्कर ठाकुर की वीडियोस देखी, पैसिव इनकम वो करता रहता है। तो बिजनेस वही होता है जिसमें आप बिना काम करे पैसा कम। तो मैं इसलिए करेक्ट करूंगा, पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लो कि आप काम तो कर रहे हो 5% मेहनत, बट पैसा कमा रहे हो 100% मेहनत का। ऐसा नहीं है काम नहीं करना पड़ता, काम मैं भी करता हूँ, बट मैं जो इनकम अर्न कर रहा हूँ उतना काम नहीं करता। अगर मेरी इनकम 25 लाख 30 लाख है, तो मैं काम जो कर रहा हूँ फ्रंट में खुद से वो 20-30 हजार का होगा। नॉन मैनेजर पे ध्यान दे रहा हूँ, वो 1.5-2 लाख का होगा, 3 लाख का होगा। बट मेजर बिजनेस नेटवर्क से आता है, ये फायदा नेटवर्क मार्केटिंग का। यू अंडरस्टूड इट वेरी राइट। बिल्कुल। तो यही चीज समझी मैंने कि 5% वहां पे, क्योंकि 100% एक्टिव वर्क, आप तो जितना काम कर रहे हो उतना ही कमा रहे हो। जो हमारे घर के आसपास किराने की दुकान है या जो भी है, वो जब शटर खोल रहे हैं, वो जितनी उनकी सेल हो रही है उतना टर्नओवर हो रहा है, उतना प्रॉफिट हो रहा है। यही चीज मैंने समझी भाई कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपको, आप सबसे बड़ा सोर्स है पैसिव इनकम का, सबसे बड़ा मेरे हिसाब से। क्योंकि आप यहाँ पे, आपको एक सिस्टम मिल रहा है काम करने के लिए, आपको इतना खुद का दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, आपको यहाँ पे खुद से इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़े, आपको एक्सपेरिमेंट्स इतने नहीं करने पड़ रहे, आपको दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। हो सकता है मेरे से भी आप कुछ बहुत कुछ सीख लो, आप और भी मैनेजर से बहुत कुछ सीख लो, अभी रोहित सर आएंगे, आप उनसे भी बहुत कुछ सीखोगे। बट नॉर्मल बिजनेस में हम दूसरे से कुछ इतना नहीं सीख पाते, हमें खुद से बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, खुद से बहुत फेलियर से फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर तो मैं चला जाता हूँ ना बार बार मेंटोर्स के पास, सर ये नहीं हो रहा, बता दो कैसे करना है, ये नहीं हो रहा मैं कैसे करूँ। ऑफलाइन बिजनेस में या किसी और बिजनेस में कहाँ जाओगे? एफिलिएट में कोई मेंटोर नहीं होता, एफिलिएट में कोई मेंटोर नहीं होता, वहां पे आपको ज्वाइन करा के छोड़ दिया जाता है कि तू कर ना कर मुझे नहीं पता, तेरे से पैसा नहीं आना मुझे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। असली बिजनेस वही होता है जिसके अंदर आपको मेंटोर्स मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलेगी और किसी बिजनेस में नहीं मिलेगी। यही चीज मैंने समझी जब मैं 2 साल में एफिलिएट भी कर रहा था ना, मेरा बहुत डाउन, ऐसे नहीं रोज ही मेरे 5 करोड़ बिक रहे। जब मैं एफिलिएट में भी था तो मेरा बहुत डाउनफॉल आया, टोटल टुडेज अर्निंग 0 पे भी मैं सोया। बट मेरे पास कोई था नहीं जिससे मैं ये प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। किससे शेयर करूंगा? मम्मी को क्या करूंगा? मम्मी मेरी सेल नहीं आ रही, वो तो बोलेंगे मैंने तो पहले ही बोला था तेरे से, तेरे बस की नहीं है, तू ही गया इसमें। वो तो यही बोलेंगे ना। किस पे जाऊं मैं रोने? जिसके साथ स्टार्ट किया था भाई वो तो मेरा मैसेज भी नहीं देख रहा। एफिलिएट में तो यही होता है। यहाँ पे तो फिर अपलाइन का सर कंपटीशन है सब एक दूसरे का, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है वो एक दूसरे का। एग्जैक्टली, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम तो बोलते हैं अचीवर्स क्लब इज अ फैमिली, वी ग्रो टुगेदर। ये तो स्लोगन है हमारे अचीवर्स क्लब का। तो ये बहुत सारी चीजें थी सर जो मैंने वहाँ पे मिस आउट करी, जो फॉरएवर में है, फॉरएवर में नहीं, अचीवर्स क्लब में मेरे हिसाब से सिर्फ फॉरएवर भी है बहुत जगह, बट हाँ चिल्ड्रंस क्लब में ज्यादा है, एंड आई बाकी ग्रुप्स अप्रिशिएट की बात योर। कर रहा हूँ, मैं बाकी ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अचीवर्स क्लब में जो एक अपनापन है, जो एक सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, वो कहीं नहीं है। अभी कल रात को मैं कृष्णा सर की ही नॉन मैनेजर टीम के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अगर आप मेरे जाके भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखोगे, दी डॉट के तांशु मेरी आईडी है। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेजेस करेंगे, हम तो रील डाल रहे हैं 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरे